लाहौर में स्मोक के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। आज रवां सीजन का आलूदा तरीन दिन। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 707 तक पहुंच गया। मजर सेहत फजा के बायस शहरियों की आंखों में जलन, गला खराब रहने की शिकायत, सांस लेने में भी मुश्किलात पेश आने लगी। इंशाअल्लाह IMF का रवां प्रोग्राम आखिरी होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम रेटिंग एजेंसीज मानती हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में गामजन है। मईशत की बेहतरी के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना होंगे। जो कंपनीज निजी शोबे में चल सकती हैं उन्हें हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए। नॉन फाइलर से मुतल्लिक कानूनी कोर की ज़रूरत है। नॉन फाइलर गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बन गए। सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान में से 2 सीनियर तरीन जज भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट का इजलास तलब कर लिया। 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी बुला लिया गया। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फ्राहम करने का फैसला। लाइव स्ट्रीमिंग साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ दुबई से लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के अमले ने इस्तकबाल किया। एवनफील्ड के बाहर नून लीगी और PTI कारकुन आमने सामने। लड़ाई के अंदेशे पर पुलिस बुला ली गई। नवाज शरीफ चंद रोज लंदन में क़याम के बाद अमेरिका रवाना होंगे। CBD पंजाब लाहौर की वाल्टन रोड मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने में नाकाम। 4 माह का मंसूबा 1 साल बाद भी अधूरा। धूल मट्टी के सबब इलाका स्मोक और आलूदगी का गढ़ बन गया। प्रोग्राम खबर क्या है ने सारा भांडा फोड़ दिया। हैदराबाद में मेहनत कशों के लिए बने घरों पर माफिया ने कब्जा जमा लिया। मेहनत कश 14 साल अपना घर मिलने का इंतजार करते रह गए। उधर चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जियाउल कयूम की सर जंग ने हायर एजुकेशन कमीशन को मसाइल का गढ़ बना दिया। 92 न्यूज़ सारी सूरत हाल सामने ले आया। बानी PTI से मिलने जेल जाने की बात कबल अज वक्त है। हुकूमत की कोई नई आईनी तरमीम की सोच सामने नहीं आई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की सरगोदा में गुफ्तगू। कहा, 2018 के बाद जो मुआशी तबाही हुई वो सबके सामने है। उसको ठीक करने में वक्त लगेगा। नए चीफ जस्टिस से अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम से चोर दरवाजों से इक़्तिदार में आने वाला रास्ता बंद हो गया। उम्मीद है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीज़ों को बेहतर करेंगे। काश जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस काजी फायज ईसा को खत ना लिखते। ज़ैन कुरैशी डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर PTI के ओहदे से मुस्ताफ़ी। तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी शोकोस नोटिस का जवाब दे दिया। ज़ैन कुरैशी का एक्स पर पैगाम। कहा, इल्ज़ामात की शफाफ इंक्वायरी के लिए इस्तीफ़ा दिया है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और पार्टी के साथ हों। दूसरी तरफ फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को PTI की लीगल टीम से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया गया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर मौसीकार ताफू खान का इंतकाल। शोबिस शख्सियात का ताफू खान मरहूम के बेटे तारिक ताफू से इजहार तासियत। ताफू खान की नमाज जनाजा आज करीम ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। I, Justice Yahya Afridi, as Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly. जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। चीफ जस्टिस ने हलफ उठाकर जिम्मेदारियां संभाल ली।
ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, वज़ीर आला मरीम नवाज़, अली यमीन गंडापुर और सरफराज भुगटी भी शरीक हुए। आला अदलिया के साबिक और मौजूदा सीनियर जजेस भी तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद थे। जस्टिस मंसूर अली शाह छुट्टियों पर होने की वजह से शरीक न हुए। वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, चीफ जस्टिस का तजुर्बा कानून की बालादस्ती को मजबूत बनाने में रहनुमाई करेगा। यकीन है अदलिया इंसाफ की फराहमी के लिए दयानतदारी से काम करती रहेगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बन गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान में से 2 सीनियर तरीन जज भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का पहला ऑर्डर भी जारी। पीर को फुल कोर्ट 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास 7 नवंबर को बुलाया गया। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। लाइव स्ट्रीमिंग साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। ईरान ने इसराइली हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि इसे अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। ईरानी हुक्काम ने कहा, इसराइल ने तेहरान, फौजिस्तान में फौजी तनसीबात पर हमले किए। फार एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से नुकसान कम हुआ। 3 मकामात पर इसराइली हमले नाकाम बनाए। हमलों का मुनासिब जवाब देंगे। ईरानी हुक्काम ने इसराइली हमले नाकाम बनाने की वीडियो जारी कर दी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और मलेशिया की इसराइली हमलों की मजम्मत। सऊदी हुक्काम का कहना है कि फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें।